आप यहाँ से निकलिए। चलिए गुरु के किसी के आदेश में बात कीजिए, मापा कीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो अच्छा। अपना परिचय बताएं। जिला गुड़गांव हरियाणा, श्री महंत कौशलगिरी जी, 14 मड़ी, चांद बोतला, भैरमगिरी परिवार, अखाड़ा जूना अखाड़े से अपन शरण है गुरु। जूना अखाड़े से अपन लेवल करते हैं। महाराज जी कौन सा महाकुंभ है आपके लिए? ये मेरा 5वां कुंभ है। 5वां 19 में भी आए थे आप? हाँ जी। अच्छा, पहले में और आज में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ये मेरे जैसे इलाहाबाद के 5वां कुंभ है मेरा। अच्छा। इलाहाबाद और तो सारे कुंभों ने गिनेगा तो हाँ। 4 चौथे सारे कुंभ हो गए हैं जी। सब मेरा जो नंबर लगेगा सबका 5वां नंबर लगेगा। की शिष्या है गौरीगिरी महारानी जी, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कब ये आपके शरण में आई और कब इन्होंने जो है आपसे आग्रह किया कि हम संत जीवन अपनाना? शरण तो हमारे इच्छा तो इसने हमसे 3 साल पहले ली थी, 11 वर्ष की उम्र में। वो भी इसने अपनी इच्छा से सुरेंद्र किया इसे। अच्छा। अब भी बाबा बनने के लिए भी स्वेच्छा ने इसने वरण किया। हाँ। बोले मैंने बाबा बनू ही बनू। हाँ। अरे मैं बेटा जी लोहे के चना है। ये तो कृपान की धारा है जहाँ पे अच्छे हम जैसे मौका देने तेरी की तो खा दे। बिल्कुल। नहीं बेटा हमने इतने धक्का खाते इतने समय हो गई, हम नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे। बोले नहीं मैं तो लूंगी 3-4 दिन इसने फंड घटाए रखे। मैं बेटा सोचे इतना अपनी इच्छा से कर, क्यों ये स्वतंत्र देश है। क्योंकि महाराज जी संत जीवन अपनाना अलग बात है और उसका निर्वहन करना बहुत कठिन कई धार है। कृपान की धारा है परऊ कहीं नहीं ज्ञान पंत कृपान की धारा परऊ खगेश सो हो पारा। हे खगराज कौन समझा रहे हैं? कागो संड जी गढ़ रुको। हे खग बोले ये ज्ञान की पंत है, ये कृपान की धारा है, इसमें पढ़ने से मूर्ख वो है ना जड़ भी उसका भी कल्याण हो जाए। तो शुरू में बड़ी कठिन है। शुरू में कितनी बार ठुकराया आपने इनको? मैंने इनको 5-7 बार ठुकराया। अच्छा। उसके बावजूद नहीं माने? इनकी समझ में नहीं आ रही। इनके घर वालों के क्या कहते? घर के इनको खुद धमकाए। अच्छा। हाँ हमने उनको भी समझाया भाई तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी के मालिक हैं तुम अपनी। हाँ। देख लो क्या विचार है तुम्हारा। माँ बाप ने कह रहे हैं कि महाराज बताइए अपनी इच्छा की मालिक ने। अच्छा जी। हाँ मुझे बोला हम इसके जीवन में जो हम तो इसका जो होगा इसको सहयोग करें। महाराज जी क्या लगता है कि अब ये आ गई हैं संत जीवन में, तो अभी आपके साथ 3 साल से ये लगातार आपकी शरण में है, तो इनके हाव भाव या फिर इनकी क्रिया प्रतिक्रिया देख कर क्या लगता है निर्वहन कर पाएंगे? आचार विचार तो ऐसा लग रहा है कि जब इसने एक वस्त्र धारण करते ही जिसका इतना बड़ा प्रकाश फैल गया कि कोई जानता भी नहीं था। और जिसका एक बता जिसके कोनो बात 3 पीढ़ी तक का जो नाम चल रहा है, देश विदेशों में नाम जा रहा है। जी। तो है ना कोई गुण तो है इसमें। बिल्कुल। पूर्वजनों का ऐसा कोई ना कोई तो तप ले रही है ऐसा जो इसका नाम अपने आप चल रहा है। बता महाराज जी आप नागा संप्रदाय से आते हैं जी, और नागा संप्रदाय संतों की बात जब जहन में आती है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में चलने लगते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे जो नागा साधु होते हैं विचार के बड़े कठोर होते हैं। जी अपनी आस्था के पूरा और हाँ तुरंत कुछ भी जो भी जो भी जुबा में आए वो कह देना। हाँ साधु रखते नहीं है जी। ये जूना अखाड़े की फौज ऐसी है ना, ये भोले बाबा के गण है। हाँ। ये उल्टी आ गई तो उल्टी को फेंक देंगे, सीधी आ गई तो सीधी को भी फेंक देंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जो आत्मा के गंदे हो जाते हैं। कुछ परमात्मा आत्मा सुदेवो भवन सुकंती प्रबदाग्रह ते संन्यासम मनोते दीवा। संन्यास की एक ऐसी विद्या है कि भगवान के ब्रह्म का स्वरूप है। जब हमने मृत्युलोक छोड़कर हम ऐसे मृत्युलोक में जन्म लेकर आए हैं, हमने भी किसी जननी ने जन्म दिया है। हाँ। पर हम मल मूत्र से पैदा होकर भी कमल में भगवान की शरण में आकर हम कमल कीचड़ की ऐसा ही कमल होता है, कभी कीचड़ से लेपायमान नहीं होता। बिल्कुल। ऐसे चाहे उसमें 1000 आती आप 1000 फुट और पानी छोड़ दो जब भी वो ऊपर रहेगा। तो ऐसे ही संत कभी कीचड़ से लेपायमान नहीं होता। महाराज जी नागा संप्रदाय से आप आते हैं और अब ये आपके शरण में, तो इनको कैसी उपाधि दी जाएगी? महिला नागा साधु जाते लोग बात बोलते हैं। अब आगे का प्रयास अब इनका है। अच्छा। अब गई तो देखो सिड्डी बाई चढ़ाया जाता है एकदम। हाँ। कोई नहीं चढ़ता है। जी। करता अभ्यास जन्मत हो सुजान रसरी आए जाए थे सिल पर होत निशान। तो करता अभ्यास करेगी तो क्या पता है मंजिल आसान हो जाएगी। क्या पता है जैसे उमा भारती दीदी रितंबरा है ऐसा नाम कर जाए अपना। साध्वी निरंजन ज्योति जी। हाँ। केंद्रीय मंत्री। तो महाराज जी अभी संस्कार तो उनके हुए नहीं होंगे? नहीं अब संस्कार 20-22 होंगे ना। 19 हाँ 20-22-19 तारीख को जैसे पहले होंगे सन्यासियों के, पहले बाबाओं के, फिर महिलाओं के होंगे। महाराज जी नागा संतों के संस्कारों के बारे में बात की जाए तो जैसे पिंडदान वगैरह होते हैं और फिर झटके वगैरह होते हैं। हाँ। कई तरह उनके संस्कार में सम्मिलित है। तो इनके संस्कार महिला सन्यासिनी जो हैं नागा महिला सन्यासिनी, इनके संस्कार में और आपके संस्कार में क्या? इनके संस्कार में एक ही भिन्न है बस, झटका। बाकी हमारा सब कुछ जैसा पुरुष जैसा ही सब कुछ।
झटके को छोड़कर बाकी सारी चीजें, सारी क्रियाएं सेम है। सेम है। जो हमारी पिंडदान वगैरह। पिंडदान है, दंडी जो हमारे को प्रेस मंत्र है, जो आज जगत गुरु शंकराचार्य का जो सब कुछ जैसे हमारे सन्यासियों को कराया जाता है, वही महिलाओं को अच्छा जो माईदाई होती है। और जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अपने अवधेश आचार्य जी हैं हमारे सनातन धर्म जूना अखाड़े के, तो उनके सब उन्हीं के शिष्य हैं जितने हमारे, जैसे अब योगी मोदी, अब ये भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई योगी मोदी जैसा नहीं सृष्टि में होते तो ये सनातन धर्म भी नहीं बच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई ना कोई तो आगे आएगा ही। तो ये सनातन धर्म अब जैसे योगी जी है, अब योगी जी के सानिध्य में जो दूसरा कुंभ लग रहा है, तो उनकी बड़ा कौन सा कमनू अखिलेश की में लगते आए, अभी योगी जी की सानिध्य मुलायम सिंह की हमने करे तो कुंभ। और महाराज जी एक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा दीक्षा कहाँ तक अभी हुई है, और आगे अगर करनी भी है तो वो गुरुकुल से होगी या फिर निजी शिक्षण संस्थान? नहीं, अब इसको गुरुकुल से या कन्या पाठशाला होगी, वहाँ इसका निर्माण करें। तो आगे चलकर महाराज जी ये काफी ज्यादा देखो आगे गुरु महाराज का भाग्य, इसका माँ सरस्वती क्या कृपा करती है, वाणी पर सरस्वती का वास होगा जब तो गुरु कृपा होगी। जब अभी बच्चा है ना, अभी बुद्धि एकदम नहीं पलटेगी भाई। अब तो पर इतनी भी बुद्धि पलटना हम तो बहुत सौभाग्य मान रहे हैं इसका। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखकर कर रहे हैं। सौभाग्य, हम तो ये जिनका यही देख रहे हैं तो सौभाग्य है इसका। तो देखो धीरे धीरे इतना बदल रही है, तो के बेरो पूर्व जन्म का संस्कार ले रही है। हम जो कह रहे हैं अपनी बीती बता रहे हैं कि हमने आज तक महिलाओं से इतनी दूर रखते थे, हम फक्कड़ साथ हुए कि माई दूर दूर दूर, और पता नहीं इसका क्या ऐसा वो भाव हुआ है। मेरे तो डरती हो एकदम नजीक आए। गौरीगिरी जी 13 वर्ष ने कुछ पैसा तप तगड़ा लेकर आई है, कोई भजन करके आई है, तो इन गौरीगिरी महाराज के विचारों को भी बदल दिया है इन्होंने। इनकी माननी पड़ी, इनकी बात गौरीगिरी जी की महारानी की बात माननी पड़ी। मेरा नाम रीमा सिंह दाकरे। अच्छा अच्छा, कहाँ की रहने वाली? जी आगरा की थाना। अच्छा अच्छा, आपकी जो बेटी हैं, जो आप साध्वी हो चुकी हैं, ये बड़ी बेटी है छोटी? हाँ, दो बेटी हैं मेरी, ये बड़ी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब उन्होंने संत जीवन अपना लिया, इसमें आपकी मर्जी? अपनी इच्छा से। अच्छा अच्छा, और अपनी इच्छा से मतलब उन्होंने कहा हमें साध्वी बनना, हमने कहा जो तुम्हारी इच्छा का है हाँ बन सकती हो, हमारी तरफ से छूट है। मन में तकलीफ होती है कि कृपया करके आप यहाँ से निकलिए। गुरु के ठीक किसी के आदेश में गुरु जी से भले बात कीजिए, माटी माँ पे कीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो एंड कर ले चलो।